ओके, स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट एग्जांपल हमने किया था एग्जांपल 26। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल बच गया है हमारे पास, है ना, एग्जांपल 27। यहाँ पर गिवन है mod 2x minus 1 is equals to 3 into greatest integer of x plus 2 into fractional part of x। ठीक है ना, ये डिनोट है, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट्स मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, अब ये जितना भी ऑब्जर्वेशन करें, हमें मोड वाले पार्ट को, जब वो पार्ट पॉजिटिव होता है तब उसको एज इट इज लिखेंगे और नेगेटिव होता है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ये पता है। ठीक है, किसी को भी फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का कुछ आइडिया है नहीं, ठीक है ना, और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे भी नहीं, ठीक है ना, जो हमें पता है उसी को हमें फॉलो करना है। तो पहला पार्ट क्या है कि भाई सपोज मैं 2x माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लूँ, इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ से अब मैं मोड को रिप्लेस कर सकता हूँ, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, मेरे पास बनेगा 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब x को हम लिख सकते हैं, x को हम कभी भी लिख सकते हैं ना, वो इसी केस के लिए नहीं, x को लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो x को यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 इंटू, सॉरी 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पार्ट कट हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म ऐसे बचेगी -1 इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से लेके 0। ठीक है, इस तरीके से अभी हमारा डोमेन सेट किया गया था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हम आ रही है, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो दोनों उसके दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम क्या करते हैं कि भाई एक 2x माइनस 1 को ले लेते हैं लेस देन 0, देन x इज लेस देन 1/2। ठीक है, देन अब ब्रैकेट ओपन होगा, है ना, मॉड 2x माइनस 1 एज माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरे पास है 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, जो अभी तक किया था वही पार्ट यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -2x और x को रिप्लेस कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +1 इट इज इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये दोनों ही टर्म राइट हैंड साइड चली जाएगी, देन 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। then 4 times fractional part of x is equals to, और मेरे पास आ जाएगा 1 minus 5 times greatest integer of x, then fractional part of x is equals to 1 minus 5 greatest integer of x by 4। अब मुझे ये पता है कि इसका वैल्यू जो है वो आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मुझे इसका वैल्यू इसको लिख सकता हूँ 1 minus 5 times greatest integer of x by 4 is less than 0 is less than 1 and greater than equals to 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 5 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 4, 1 से सब्ट्रैक्ट करो -1 लेस देन इक्वल्स टू 5 टाइम्स, सॉरी -5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 3, -5 से डिवाइड 1/5 greater than equals to greatest integer of x greater than -3/5, है ना, -5 से डिवाइड करेंगे
तो इनइक्वल साइन में भी -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब वहाँ उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ से ये पता चल रहा है कि भाई 1/5 से लेस और -3/5 से ग्रेटर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 0। ठीक है, और कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। देन मेरे पास यहाँ से बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, 1 पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से 1। क्लियर है पार्ट? और ये सारी वैल्यू हमारा जो डोमेन सेट किया हुआ है उसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो पार्ट है वो हमारा आंसर है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर ये वाला पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। देन अभी फाइनल आंसर नहीं आया है हमारे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0। ठीक है, मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही मेरा x होगा, है ना। और उसी की वैल्यू आ जाएगी 1/4, है ना। तो इस तरीके से आपका x की वैल्यू 1/4 इस एग्जाम्पल का आंसर है, क्योंकि पहले केस से कुछ नहीं आया था, सेकेंड केस से हम सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो यही आपका फाइनल आंसर है। देन नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, साइन एक्स का डोमेन रहता है आर, कॉस एक्स का भी डोमेन रहता है आर, दोनों का रेंज होता है -1 से 1 तक, है ना। इसका ग्राफ जो है वो -1 और 1 के बीच में ही वेरी करता रहता है। ठीक है, सेम वे यहाँ पर भी ध्यान देंगे, है ना, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, कौन से पॉइंट पे कौन सी वैल्यू है, अभी वो सारी डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। इसका डायरेक्ट ग्राफ आपको याद रखना है। देन मेरे पास कॉसेक एक्स का ग्राफ भी ध्यान रखना है, सेक एक्स का ग्राफ भी ध्यान रखना है। ये कंपेरेटिवली थोड़ा कम यूज़ होता है, बट जिस दिन यूज़ हुआ, है ना, उस दिन हमें इसका पता नहीं है ग्राफ, तो हमारा जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा इसको बनाने में। ठीक है, तो इसको बना सकते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। अभी कॉसेक एक्स क्या है आपका, 1/sin x, है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, है ना, कि साइन एक्स का ग्राफ जो है वो इस टाइप से बनता है यहाँ पर, और सेम वे यहाँ पर भी ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखो, जब मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, बट कौन सा टाइप से, कौन सी तरफ से, है ना, पॉजिटिव की तरफ से, मतलब 0+ लिख रहा हूँ, है ना, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बनेगा इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो? ये डिस्कशन हम ऑलरेडी 1/x के ग्राफ में कर चुके हैं। ठीक है, कि भाई मैं सपोज 0 को अप्रोच कर रहा हूँ और मुझे रेसिप्रोकल करना है, बट 0 को मैं अप्रोच कर रहा हूँ पॉजिटिव साइड से, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो 1/0 का इनफाइनाइट पे जाएगा। और सेम वे मैं जब 0 को अप्रोच कर रहा हूँ नेगेटिव साइड से, तो 1/0 का ग्राफ जो है वो -इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सेम लॉजिक सब जगह यहाँ पर भी है ना। ये आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, अभी ये अप्रोच हो रहा है 0 को, बट कौन सी तरफ से हो रहा है, नेगेटिव की तरफ से हो रहा है ना, इसलिए ये माइनस पे जा रहा है ना, ये भी -इनफाइनाइट पे जा रहा है। अब ये अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव की तरफ से, तो ये +इनफाइनाइट पे जा रहा है। सेम वे ये भी पॉजिटिव की तरफ से 0 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए इनफाइनाइट पे जा रहा है। ठीक है ना, तो सेम वे सब जगह अप्लाई होता है ना। हमें यही नहीं पता होता है कि 0 की तरफ जा रहा है तो 1/0 इनफाइनाइट ले या -इनफाइनाइट ले, तो उसका लॉजिक मैंने बता चुका हूँ। अभी सिंपल है 1 का, ठीक है, मतलब 1/1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1, सिंपल। तो सेम वे ये इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर टच करेगा बोल सकते हो। इस तरीके से आप इसका ग्राफ इजीली बना सकते हो। तो सेम लॉजिक आपको सेक एक्स के ग्राफ में करना है। जहाँ जहाँ पर साइन एक्स 0 हो रहा था वहीं पर ये एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, मतलब वो ही आपका एग्जैक्टली 0 हो रहा है, तो अब मैं उस पॉइंट्स को सारे को इग्नोर करना है, मतलब जहाँ जहाँ पर ये 0 हो रहा है ना, तो उनको हटा देंगे।
दैट इज n पाई। तो याद रखना भी इजी है ना। तो y इक्वल्स टू कॉस एक्स का डोमेन आ जाएगा r माइनस जहाँ जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। अभी इसके रेंज में आपको याद भी रख सकते हो, ग्राफ से भी डिराइव कर सकते हो ना। 1 और -1 आर है, ठीक है ना, और उनके बीच में जो वैल्यूज आती है वो नहीं आ रही है ना, तो उनके बीच में जो वैल्यूज है उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर और ओपन ब्रैकेट, ठीक है। सेम लॉजिक आपको यहाँ पर लगा देना है ना, वो आप खुद कर सकते हो अभी, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना साइन एक्स से और कॉस एक्स के आपको, है ना, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो का ग्राफ तो इजीली याद रहता है ना, इनका ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जाता है, ठीक है ना, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे पास टेन एक्स का ग्राफ और y इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ। अब इसका ग्राफ भी डिराइव कर सकते हो आप, बट वहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि टेन एक्स जो है वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनाता है और कॉट एक्स जो है वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनाता है। बाकी का पैटर्न सेम ही रहता है, ठीक है ना। अब चाहो तो यहाँ से जैसे ऐसे ऑब्जर्व करें, ठीक है ना, तो ये इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ बना रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ बना रहा है, और ये ग्राफ बना रहा है डिक्रीजिंग, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ बना रहा है। जब इन्फाइनाइट से आके माइनस इन्फाइनाइट जाता है, इन्फाइनाइट से आके माइनस इन्फाइनाइट जाता है, और ये आता है आपका माइनस इन्फाइनाइट से फिर इन्फाइनाइट जाता है, ठीक है। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, अब आपको इंटरवल याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक ये वेरी करता है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगो भी पढ़ते हो और यहाँ पर भी ध्यान रखना है, इनवर्स ट्रिगो में भी यही पार्ट रहता है, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो है वो -π/2 से π/2 तक आपको सबसे पहला ग्राफ लेना है ना, और इसी ग्राफ का हम यूज़ करके इनवर्स ट्रिगो में अभी सॉल्व करने वाला है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 0 से पाई, है ना, 0 से पाई, 0 से पाई तक का पहला ग्राफ बना देंगे। इतना पता है कि ये डिक्रीजिंग है, मतलब इन्फाइनाइट से आके माइनस इन्फाइनाइट जाता है। -π/2 से π/2 इसका ग्राफ बनाना है, और ये जाता है आपका माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कॉसेक का रहता है वही सेम लॉजिक यहाँ पर टेन का रहेगा, है ना। टेन एक्स विल बी साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ओके। तो जहाँ जहाँ पर कॉस एक्स आपका 0 है वो पार्ट आपको हटाना है, और यहाँ पर आ जाता है सेम तरीके से आपको लॉजिक से, है ना, यहाँ पर आ जाएगा cos x बाय साइन एक्स। तो साइन एक्स जहाँ जहाँ पर 0 हो रहा है वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर हटाना है। साइन और cos का तो सिंपल है, ठीक है। फिर इन चारों में ही आपको थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट रहता है ना। तो सी से ध्यान रखेंगे कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, और दूसरा पार्ट है आपके पास टेन एक्स और सेक एक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स निकालना है, तो आपको 1 1 और ऑन टू कंपलसरी है, ठीक है। 1 1 मतलब एक ही इमेज, और एक इमेज का एक ही आपका री इमेज, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 to 1, ठीक है। और ऑन टू का मतलब है जो आपका रेंज गिवन है वही आपका कोडोमेन होना चाहिए, इसका मतलब होता है ऑन टू। तो इसका ध्यान रखना है। मैं आगे अभी जब 1 1 और ऑन टू पढ़ाऊंगा तभी भी मैं इनके बेस्ड एग्जाम्पल्स भी होंगे, तभी भी मैं इन्हीं डेफिनेशन का यूज़ करूँगा, ठीक है। 1 to 1 का मतलब क्या है कि भाई इसका इमेज तो एक मतलब फंक्शन हुआ, और इसका प्री इमेज भी एक मतलब हुआ 1 to 1। और सेम वे ऑन टू का ध्यान रखना है, ऑन टू में क्या होना चाहिए, जो रेंज है वही कोडोमेन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब क्लब होती है तब उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी ही हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम कभी भी फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शंस को हम आगे स्टडी करने वाले हैं, बट फिलहाल थोड़ा सा आइडिया ले लो, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो साइन एक्स का ग्राफ है, पहली बात तो फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे वो चेक करना है वो 1 1 है या ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसका रेंज आपको गिवन होगा, है ना, फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो उसका रेंज आपको गिवन होगा, जैसे मैं एफ डिफाइन कर रहा हूँ,
ठीक है, अब डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम R2 -1 से 1। तो जब मैं यहाँ पर फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो उसका डोमेन भी यही है और उसका रेंज भी यही है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आपका 1 1 और 2 है ना, तो जो रेंज गिवन है वो उसका कोडोमेन भी होगा, जितना कोडोमेन है उतना ही रेंज होगा। ऑन टू तो है ये, 1 1 नहीं है, ये मैनी वन है, ठीक है। मैनी वन के लिए कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना, तो आपको एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, मतलब इस पॉइंट के लिए या इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना, इस दोनों पॉइंट के लिए, मतलब वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको दो प्री इमेज है, एटलीस्ट दो प्री इमेज है। समझ पा रहे हो? तो लॉजिक भी समझा दिया कि ना पैरेलल टू वाई एक्सिस करने का क्या लॉजिक होता है। जब आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वो मोर देन वन टाइम ग्राफ को इंटरसेक्ट हो रही है, तो मैनी वन, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ, इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू तो वाई की सेम है, मतलब इमेज तो सेम है, और बट उनकी प्री इमेज दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मोर देन वन प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि ये मेनी वन है। तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 1 1 की है। तो इस वजह से जिन्होंने स्टार्टिंग में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया होगा, बनाया होगा, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया भाई, डोमेन को एक सेट कर दिया भाई, डोमेन जो है वो फिक्स कर लिया, है ना। डोमेन कहाँ से कहाँ तक लिया, डोमेन आपका लिया है -π/2 से लेके π/2 तक। डोमेन जब इसका इतना सेट कर दिया, है ना, देन ऑब्जर्व किया तो ये 1 1 बन रहा था, ऑन टू तो था ही ये, है ना, फिर ये 1 1 बन गया। देन हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, देन उसका इन्वर्स निकाल के उसको बोल दिया इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये बेसिक प्रोसेस है ना। मैं डायरेक्ट ये याद करवा दूँ, हो सकता है ना, इससे ही काम बन जाएंगे, एग्जाम्पल यहीं से बन जाते हैं। बट आपको इसका नीड होता है जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के एग्जाम्पल्स को करने के लिए। तो अभी मैं इंटरवल -π/2 से π/2 तक का लेके फिर ग्राफ बना के फिर मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ। अभी हमने क्या किया कि भाई फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को डिफाइन किया फ्रॉम -π/2 टू π/2 से लेके -1 से 1 तक, और फंक्शन क्या है मेरे पास, साइन एक्स। अब ये फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये बन गया मेरे पास π/2, ये बन गया मेरे पास -π/2, ठीक है। अभी कोई आपको -π/2 से π/2 बोल दे, उसकी जगह पर π/2 से 3π/2 भी बोल सकता है। उस केस में भी ये क्या है, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है, ठीक है ना। फिर आगे जाके 3π/2 से आगे और 5π/2 तक आपको कोई बोल दिया जाए, वहाँ पर भी बन सकता है। पीछे भी जा सकते हो आप -π/2 से और -3π/2 तक, है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस इंटरवल में क्या किया हुआ है, उस साइन एक्स को बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया गया है, तो वहाँ पर उसका इन्वर्स निकल सकता है। बट ये जो है ना, मतलब यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया हुआ है ये फिक्स किया हुआ है, मतलब ये स्टैंडर्ड है। बट इसके अलावा भी आप आगे और पीछे पाई का गैप लेके आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास यहाँ पर जो फंक्शन है ना, उनका देखते हैं। अब मुझे इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है। तो इन्वर्स फंक्शन में होता क्या है ना, तो आपका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वो आपका x बन जाता है y और y बन जाता है x, ठीक है। तो जो ग्राफ आपका, मतलब यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन के अंदर सपोज a, b पॉइंट ले रहे हैं, तो उसके इन्वर्स फंक्शन में आ जाएगा वो b, a, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट आता है। ये पॉइंट है आपके पास 0, 0, ये पॉइंट रहा 0, 0। फिर यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका π/2, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, π/2, ठीक है। ये पॉइंट था, है ना, यहाँ पर ये पॉइंट है -π/2, -π/2, -1,
तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास -1 -5/2 इस तरीके से, ठीक है। अभी जो ग्राफ आपका यहाँ पर बन रहा है उसी ग्राफ को आपको यहाँ पर y=x से इमेज लेना है, ठीक है। तो हम इसका ट्राई करते हैं इमेज बनाने का, रफ है ना, अप्रॉक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये लाइन भी ध्यान रखना है, कि भाई y=x जो है वो 0 से जब 1 होता है ना तो उनके बीच में नीचे रहता है, तो सेम वे यहाँ पर उसके ऊपर रहता है ना। इस ग्राफ का अप्रॉक्स ध्यान रखना है, ठीक है। लिमिट में वापस इसको बताऊंगा, ठीक है। सैंडविच थ्योरम आपका एनसीईआरटी का ही पार्ट है, वहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ किया गया है, ठीक है। वहाँ पर बताऊंगा, बट यहाँ पर से भी ध्यान रखें क्योंकि एक जगह तो याद करना ही है। अब मैं यहाँ पर इमेज बनाऊंगा, ठीक है ना, साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू y=x से, ठीक है। तो ये ग्राफ जो होता है वो इस टाइप से बन जाएगा और यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अप्रोच ग्राफ ध्यान रखना है किस तरीके से बन रहा है ये। तो साइन एक्स के ग्राफ जो ग्रीन है वही ग्राफ आपका यहाँ पर है, ठीक है ना, सेम ग्राफ है ना। तो यहाँ पर आपका जो y=x होगा ना ये ऊपर आएगा, ऊपर मतलब यहाँ पर इस टाइप से y=x का लाइन बनेगा। अप्रोक्स ग्राफ ध्यान रखें, अप्रोक्स, ठीक है। पूरा परफेक्ट नहीं बन सकता है, यहाँ पर परफेक्ट आप कहीं पे भी चेक करोगे नहीं बन पाएगा क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि भाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड x=y का ग्राफ आप गूगल में सर्च करो, ठीक है। या फिर आप साइन एक्स और y=x का ग्राफ गूगल में सर्च करो, तो दोनों का प्लॉट करके आप साथ में देख सकते हो, आपको थोड़ा सा और डिटेल में आइडिया आएगा। बट यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर पाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ऑब्जर्वेशन जितना करोगे उतना ही आपका दिमाग तेज चलेगा। मैं डायरेक्ट जो भी चीज़ें दे दूंगा आपको उससे आपका काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। वो बोर्ड लेवल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज आपको थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो अभी आपको बाकी के ग्राफ्स में नहीं बना के दूंगा, सेम प्रोसेस से आपको बाकी के ग्राफ्स बनाने हैं। अब मैं डायरेक्ट cos x का ग्राफ बताऊंगा और फिर वहां से x=y से इमेज बताऊंगा ना, ये स्टेप हम डायरेक्ट करने वाले हैं, ओके। तो अभी इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि भाई ए बी कोई इंटरवल है तो वो बन जाता है b, है ना। तो ए आपका था सेट ए से, सेट ए था आपके पास -π/2 से π/2 और बी था आपके पास रेंज से या कोडोमेन से, है ना, -1 से 1 तक, है ना। तो यहाँ पर बी कहाँ पर होगा, सेम बी तो वहीं पर रहेगा, है ना। मतलब इनको इंटरचेंज कर देना, जो डोमेन रहता है वो रेंज और रेंज होता है वो आपका डोमेन बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। सेम वे अभी कॉस इनवर्स एक्स का कर लेते हैं ग्राफ। मुझे यहाँ पर डोमेन सेट किया जाएगा कॉस एक्स के लिए 0 से पाई तक, है ना, मतलब 0 से पाई तक का एक ग्राफ लेना है। इसका बड़ा ग्राफ बनाता हूँ 1 मिनट, ठीक है। ये आ गया आपका पाई, दिस इज π/2, दिस इज 1, π/2 कहीं यहाँ पर आता है π/2, ठीक है। देन 1 कहीं यहाँ पर आएगा, 1 π/2 से थोड़ा सा लेस में आता है 1, ठीक है। देन मैं अभी y=x का ग्राफ बना दे रहा हूँ। देन अभी मुझे इसका इमेज चेक करना है, ठीक है। इसका इमेज जो इतने पार्ट है उसका इमेज आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है उसका इमेज जो है वो आपका इस टाइप से बनेगा, है ना। तो दिख रहा है आपको ग्राफ प्रॉपरली, है ना। यहाँ पर जो बना है ग्रीन से वैसा ग्राफ यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो आप एग्जाम में ग्राफ भूल भी जाओ तो इस टाइप से आपको कर लेना है। क्लियर है सारी चीज़ें, कोई भी डाउट इसमें। ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस के अंदर। मेरे पास 3 मेथड होता है, ठीक है ना, कैलकुलस में आगे सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो वहाँ पर 3 मेथड में एक होता है न्यूमेरिकल मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है शॉर्टकट। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड भी शॉर्टकट टाइप से ही होता है, मतलब वो तीनों हर एक एग्जाम्पल में नहीं लग पाते हैं, तीनों मेथड कंपलसरी है। जब ग्राफिकल मेथड में अप्लाई करूँगा तो उस जगह पर मुझे ग्राफ आना कंपलसरी है। तो मैं एडवांस लेवल तक के एग्जाम्पल की गारंटी दे रहा हूँ, विद इन अ मिनट आप सॉल्व कर लोगे। हार्ड भी नहीं है, सिर्फ आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। ग्राफ बनाना तो वैसे भी एनसीईआरटी का पार्ट है, तो यूज़ नहीं होता इसलिए आप रट लेते हो। देन अभी मैं tan इनवर्स x का देख लेता हूँ। वहाँ पर डोमेन सेट tan x का डोमेन सेट किया जाता है -π/2 से π/2 और रेंज होता है r। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। ठीक है ना, इसका ग्राफ आपका दिस इज -π/2, दिस इज π/2। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट से आता है और फिर इस तरीके से ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक चला जाता है ना। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। ये हुआ जो हमने डोमेन सेट किया उसका ग्राफ। ठीक है ना, बाइजेक्टिव 10x का ग्राफ हुआ ये। ठीक है, अभी मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो अब यहाँ पर इस केस में ये ध्यान रखना है कि x इक्वल्स टू वाई का जो लाइन रहता है वो इसके नीचे रहता है, सिर्फ ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इसके नीचे ऐसे बनेगा ये। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, जो 10x का ग्राफ रहता है ना इस टाइप से, उसके नीचे रहता है, सिर्फ यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पर इसके ऊपर रहता है। ठीक है ना, इसके ऊपर रहता है, इसका ध्यान रखना है अप्रॉक्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है, मतलब y इक्वल्स टू एक्स से इसका इमेज निकालना है। तो अभी इसका इमेज जो रहता है वो बड़ा सिंपल रहता है। ये जैसे π/2 पर जा रहा है टेंस टू, वैसे ये आपका बन जाएगा π/2 और यहाँ पर बन जाएगा आपका -π/2। ठीक है, तो जैसे ग्राफ ये ऊपर जा रहा है वैसे ग्राफ ये यहाँ से नीचे इस तरफ चला जाएगा, और जैसे ग्राफ ये इस तरफ जा रहा है वैसे ग्राफ ये यहाँ से ऊपर से इनफाइनाइट तक चला जाएगा, है ना। टच नहीं होगा ये कभी भी -π/2 को। ठीक है, तो ग्राफ बनाना इजी है। तो tan इनवर्स का अच्छे से समझ लो, सिमिलरली आपका cot इनवर्स x का है, और जैसा हम cosec का बनाएंगे cosec इनवर्स x का सिमिलर है, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, लॉजिक भी सेम है। ठीक है ना, लॉजिक आपका sec इनवर्स x का सेम लगता है। अभी cosec इनवर्स x का हमने डोमेन सेट किया हुआ है -π/2 से π/2 तक, है ना। तो इसका जो ग्राफ होता है वो बना लेते हैं। ठीक है ना, ये ज़ीरो रहता है, तो ज़ीरो पॉजिटिव की तरफ से आएगा तो ये प्लस इन्फाइनाइट पे जाता है, और π/2 पे ये 1 आता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ज़ीरो नेगेटिव की तरफ से होता है और -π/2 पे -1 आता है। मैं जैसे सोच पा रहा हूँ वैसे आपको सोचना है, ये मेरा टारगेट है। ये रहा आपका y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। अभी इसका इमेज करना है, तो अभी जैसे ये पार्ट जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 और -π/2 तक, तो यहाँ पर लेंगे 0 और नीचे आपका 1 से नीचे और बनेगा -π/2, -1 यहाँ पर है। ठीक है, तो -π/2 से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप का। तो आपका जो ये ग्राफ इधर जा रहा है वैसा ग्राफ आपका इधर से इस टाइप से इसका इमेज बनेगा। यस, ठीक है ये पार्ट, और इसका भी सिमिलर है ना, इस टाइप से इसका इमेज बनेगा। समझ पा रहे हो ये पार्ट? तो ये जो ग्रीन है वही आपका ग्राफ है यहाँ पर। इसको समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि भाई ये 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 प्लस, है ना। और फिर बीच में एक दो पॉइंट और ऑब्जर्व कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आपका जो भी पॉइंट होगा इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल 1 से लेस आएगा, क्योंकि ये पार्ट क्या है 1 से ग्रेटर है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 से लेस आएगा, है ना। मतलब ये 1 से 0 तक इस तरीके से जाएगा, और सारे पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं ना, सारे ही नेगेटिव है तो मतलब ग्राफ नेगेटिव में ही रहेगा, है ना। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहता है, और माइनस इन्फिनिट का रेसिप्रोकल 0 रहता है।
ठीक है ना। तो इसको टेंस टू ऐसे 0 लेके जाना है ग्राफ को, ठीक है।